शुरू हो रहा है। बीपीएससी ग्रुप डिस्कस समझ सकते हैं, जितना भी सेट होगा ये भारत में, जितना भी सेट बनाएगा सारे सेट का सत्यानाश किया जाएगा यहाँ ग्रुप डिस्कस में। और टोटल आप लोगों को उत्तर बताना है, हम पूछेंगे, आप लोगों के पास ऑप्शन भी होगा, ऑप्शन दे करके आप लोग उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 1993 का प्रश्न लेकर के सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन बैंक है उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम लोग मार्केट में जितने भी सेट आएंगे बीपीएस संबंधित सारे सेट का ग्रुप डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोलिएगा जरूर आप लोग उत्तर, ठीक है। चलिए हम अब सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बता दीजिए। बाघ। तो यहाँ आपका 1993 में जो प्रश्न पूछा था काफ़ी आसान प्रश्न था और इसी प्रकार का प्रश्न इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। कारण यह है कि एससीईआरटी और एनसीईआरटी मिला करके पूछने वाला है और सिलेबस से ही जाने वाला है प्रश्न, ठीक है। चलिए बाघ हो गया। नेक्स्ट, साइलेंट रखें सर मोबाइल। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन है? चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हो रहा है। ये प्रश्न पूछता है बार बार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। बहुत अच्छा। चलिए इस प्रकार से फटाफट करना है और मजेदार तरीका से। देखिए भारत के प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति जो है वह राष्ट्रपति ही है, अभी भी प्रधानमंत्री नहीं है। तीनों सेना का जो प्रमुख है पहले राष्ट्रपति को सूचना सुपुर्द करता था। हाँ तो बस आपको क्वेश्चन में राष्ट्रपति ही मानना होगा, प्रधानमंत्री पर जाते हैं तो गलत हो जाइएगा, क्योंकि आज भी उनको ये अधिकार है। लेकिन अब तो सूचना जो भी है निर्णय लेने का प्रधानमंत्री तो देगा, उसके अनुसार सेनापति वही कहलाते हैं, राष्ट्रपति ही कहलाते हैं, लेकिन निर्णय लेने का काम आपका प्रधानमंत्री का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राष्ट्रपति ही मानना पड़ेगा आपको। चलिए भारतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर आते हैं, फटाफट करेंगे। हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और किस नदी किनारे है? तो महानदी। कौन सा नदी? महानदी। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? जनरल के एम करियप्पा। बहुत अच्छा। 6 का उत्तर बी पर। सभी को बोलना होगा उत्तर, ठीक है। ये ग्रुप डिस्कस चल रहा है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बोलना है यहाँ पे। प्रश्न कहता है, आज जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सभी कोई कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न कहता है कि संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, है ना। या नगर लिखा है तो नगर मानेंगे, सिटी लिखे तो सिटी मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? कांग्रेस। उत्तर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन हम नहीं बोलेंगे, ऑप्शन आपको देखना है, उत्तर देना है। कौन होगा? कांग्रेस कहते हैं। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो विधानमंडल है उसको कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से रूस का ड्यूमा कहते हैं, जापान का डाइट कहते हैं, भारत का क्या है? पार्लियामेंट है, ऑस्ट्रेलिया का पार्लियामेंट है। तो इस प्रकार से हाँ, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है। ये सब याद रखना होगा। और जातीय पंचायत कहाँ का है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सुरक्षा परिषद। बहुत अच्छा। इसका अंग्रेजी नाम देगा, यहाँ पे तो हिंदी लिखा है, अंग्रेजी नाम किसी को पता है तो बताए। एनडीसी, नेशनल नहीं, एनडीसी नहीं है। सुरक्षा परिषद का क्या कहते हैं? शॉर्ट नाम? हाँ एनसी कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर, चलिए ठीक है, सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट, एक सेकेंड, क्या नंबर पर जाए? 10 पर। आगे आ जाइए ना, जितने लोग पीछे बैठे थे आगे आ जाते, थोड़ा सा क्लोज होते, ठीक है। तब बोलिएगा कस के, तो ग्रुप डिस्कस बोले तो क्या कस के बोलना होगा। प्रश्न कहता है कि मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाया गया था? तुर्क के विरुद्ध। चलिए
मध्यकालीन जब यूरोप हुआ था उस समय में धर्म युद्ध जो हुआ था वह तुर्क के बीच चला था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, ये समझिएगा बहुत मजेदार और हिट प्रश्न है और हम लोग सही दिशा में एकदम चलेंगे। और ये जो सेशन चल रहा है, फिर से हम बोलते हैं, बहुत मजेदार सेशन हो जाएगा। अगर ग्रुप डिस्कस घर पे सेट मार के आते हैं, यहाँ कर लेते हैं, तो शायद ही आप लोग कोई भी प्रश्न को नहीं, मतलब कि प्रश्न छूटे, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, प्रत्येक प्रश्न को टच हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत है? खुश है ना भाई आप लोग? चलिए, प्रश्न कहता है कि तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? राज राजा। बहुत अच्छा, उत्तर आपका गया सी पर, राज राजा। बृहदेश्वर मंदिर कौन? राज राजा। चलिए अगला प्रश्न, जापान में 1905 ईस्वी में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? 1905 में जापान में बहुत बड़ा एक शक्तिशाली देश है रूस, उसको पराजित किया है। यहाँ पे आपका उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए तो 12 का उत्तर बी ठीक गया। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग, जो मैंने आपको कितने दिन से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा था, 1906 मुस्लिम लीग, और 1916 का बात बता दीजिए क्या है? होम रूल लीग। 1916 क्या है? 1916 में सही है। हाँ, वो है और लखनऊ समझौता भी। हाँ तो वही पूछने वाले थे। लखनऊ समझौता भी आपका है। चल ठीक है, बहुत सारा इसमें सन ईस्वी है जो प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1907 ईस्वी की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच जो फूट को एक नाम से जाना जाता है, कौन सा अधिवेशन? सूरत फूट अधिवेशन। और ये नरम दल और गरम दल फिर से मिलन किस 1916 ईस्वी में फिर से मिलन हो रहा है। और कब हो रहा है? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। बहुत एनी बेसेंट के वहाँ पे यदि का काम की है, क्या कहते हैं उसको, अग्रमुखी भूमिका निभाई है उसमें। उत्तर क्या होगा? सूरत। तो जितने भी पढ़ाए हुए हैं महेश बनवाल का, या जितने भी एनसीईआरटी का बुक पढ़ाए हैं उसमें से आया है। और बहुत अच्छा, जो लोग मारे होंगे बहुत अच्छा नंबर भी आया होगा। अब चलिए अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ये भी लिखवाए हुए दयानंद सरस्वती। तो हमको सन ईस्वी बताइए कब हुआ है आर्य समाज? 1875। बहुत अच्छा। चलिए ऐसे ही करना है, अब की बार बीपीएससी पर चाहे जो हो जाए, जितना भी सेट होगा सारे सेट का सत्यानाश कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऑपरेशन तो भाई सीटेट में होता है, यहाँ पे सत्यानाश वाला क्लास चलेगा। ठीक है जी। ब्रह्म समाज का ऊपर आगे भी चलिए, हाँ आगे भी तक कर लेते हैं भाई। इसमें लिखा हुआ है राजा राम मोहन है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, ये आपका हो जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर रहे हैं। दयानंद सरस्वती जो है 1875 में आपका ये हो गया आर्य समाज की स्थापना कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जो है वह स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। तो इससे एक दूसरे से सारे चीज जुड़े हुए हैं और ये सब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि क्या हो? वर्साई की संधि किनके बीच हुआ? तो ये नहीं दिया हुआ है। हस्ताक्षर किए गए ताकि क्या हो जाए? बीच नहीं हुआ, और मित्र राष्ट्र। चलिए तो वैसाय की संधि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में बहुत सारे थे, राज्य बड़े देश थे, और मित्र राष्ट्र में बहुत थे। तो वैसाय की संधि पर हस्ताक्षर जो किया गया, क्यों किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके, इसलिए वैसाय की संधि हो रही है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा। अब आ जाइए, द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ जब क्या होगा भाई? हाँ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ है? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया है। देखिए, अगर ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं, कुछ लगे
ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं, कुछ लगे कि इसमें नोट करना है और आप लोग भी कुछ लगे कि नोट कर लेना है तो भाई एकदम कॉपी कलम तैयार रखिएगा, ठीक है, कहना ना पड़े। अगला प्रश्न, क्योंकि भाई कुछ कुछ नोट करेंगे ना जो आपको याद नहीं होते हैं, बार बार आपको टॉर्चर करता है आपके माइंड को, जो जीके जीएस, उसको अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपको टॉर्चर नहीं करेगा, ठीक है। और सत्यानाश तो हम लोग कर देंगे। यहाँ पे प्रश्न कहता है, सुनिए, कि शीत युद्ध मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वे थे, किसके किसके बीच था? हाँ, शीत युद्ध जो हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ है। बहुत अच्छा। क्या भूतपूर्व सोवियत संघ जानते हैं सर? समझ लीजिए क्यों लिखा है भूतपूर्व सोवियत संघ, क्योंकि उस समय में रूस का नाम जो था वह सोवियत संघ था। बहुत सारा बस एक साथ था। हाँ, बहुत सारा राष्ट्र उसमें से अलग हुआ। जैसे कि अभी नाटो है, नाटो। इसी तरह ये संघ था। चलिए अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। चलिए, मेरा प्रयोग। हाँ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। हाँ, तो भाई आपको चिल्ला चिल्ला के बोलना है आंसर। ग्रुप डिस्कस बोले तो क्या, मुंह बंद करके चुप्पा नहीं बैठना है, कस कस के बोलना है। ऑनलाइन वाले टाइपिंग करके चिल्ला करके बताएंगे। मधुशाला किनकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन। चलिए, क्या साला? चलिए एक नया ट्रिक निकला, जितने भी साला है वो आपका होगा हरिवंश राय बच्चन। चलिए बहुत अच्छा। देवकीनंद खत्री, सॉरी मैं डायरेक्ट आंसर पर ही आ गया। यहाँ पे चंद्रकांता संतति, बोले चंद्रकांता के लेखक देवकी नंदन खत्री। बहुत अच्छा, बहुत मजेदार प्रश्न दिया हुआ है। अगला सब प्रत्येक व्यक्ति को चिल्ला चिल्ला कर बोलना है। संविधान सभा का सभापति कौन था? सभापति है राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। प्रारूप में तो यहाँ कर संविधान सभा का सभापति कौन था? हाँ, राजेंद्र प्रसाद। चलिए, सभापति कौन था? राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे अंबेडकर जी को नहीं मारिएगा, प्रारूप समिति का तब होगा। अंबेडकर, नेहरू भी थे, ठीक है। चलिए, तो ये नोट करने वाली बात आ गया, जिनका गलत हुआ है नोट कर सकते हैं कि संविधान सभा का सभापति कौन जा रहा है? राजेंद्र प्रसाद साहब जा रहे हैं आपके। नेक्स्ट है कि राजनीति निर्देशक सिद्धांत में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं है? चलिए, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह भाग 4 में है, भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि बता दीजिए। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा। चलिए, एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली होता है उसमें राष्ट्रपति का भी आपका होता है, उपराष्ट्रपति का भी चलता है इस प्रकार का चुनाव। और राज्यसभा के सदस्य बोले तो इसी का सदस्य ही उपराष्ट्रपति बनता है। अध्यक्ष जो होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। उत्तर गया कहाँ पे? सी पे। अगला प्रश्न है कि संसद की कौन सी समिति नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? 25 का उत्तर बताना है। इसका मतलब हम समझ रहे हैं। 25 का उत्तर आपका होगा सार्वजनिक लेखा समिति। कौन हो जाएगा? सार्वजनिक लेखा समिति। मुन्ना जी, उनका वाईफाई कनेक्ट करके आइए। याद है आपको पासवर्ड? जाइए कनेक्ट करके आइए। चलिए अगला प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से और मजेदार तरीका से ग्रुप डिस्कस चले।
ताकि सभी का कल्याण हो जाए फ्री में ग्रुप डिस्कस से। जितने भी प्रश्न हो अधिक से अधिक प्रश्न रोज से 100 प्रश्न करना होगा जीके जीएस का, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। कहता है कि वर्मा की आंग सांग सू की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? शांति के क्षेत्र में। बहुत अच्छा, लेकिन सुनिएगा शांति के क्षेत्र में नहीं मिला है। शांति के क्षेत्र में जो मिला है वो मदर टेरेसा को मिला है, इसलिए आप लोग गलत जा रहे हैं। तो वर्मा के आंग सांग सू का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। क्या चीज में? अर्थशास्त्र में। हाँ, हाँ, चलिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इनको शांति के क्षेत्र में मिला हुआ है, सुधार करें शांति के क्षेत्र। तो आंग सांग सू का क्या हो गया? शांति का नोबेल पुरस्कार। चलिए ठीक थे। अगला है कि सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया? कौन दिया? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया है। अगला है कि अग्नि का आविष्कार किसके काल में हुआ था? अग्नि आविष्कार मध्यपाषाण काल। चलिए ठीक है, अग्नि मध्यपाषाण काल। चलिए बहुत अच्छा। और पहिया की बात करें तो नवपाषाण काल, और आगे की बात कर दिया तो मध्यपाषाण काल। तो अग्नि क्या होता है? अग्नि बोले तो क्या? तो मध्यपाषाण काल में आग का आविष्कार हो रहा है। नेक्स्ट है, सुनिए, नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? कौन? ओसरिस। अच्छा, नील नदी के देवता को ओसरिस कहते हैं। बहुत अच्छा, नील नदी के देवता को ओसरिस। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। प्राचीन समय में लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे। किसको? यूनानी लोग जो थे वो अपने देश को क्या कहते थे? केंद्रीय राज्य कहते थे। चलिए बहुत अच्छा, बोलते चलिएगा आप लोग जोर जोर से जितना हो सके। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? कहाँ का? रोम का। कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? कहाँ का था? रोम का था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया? मैग्ना कार्टा पर किसने किया? किंग जॉन। चलिए, मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया? किंग जॉन। 2 बार 3 बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप याद करें। मैग्ना कार्टा, किंग जॉन। अगला है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? किनको? अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। चलिए, प्रश्न पूछेगा कि अमेरिका का कौन ऐसे राष्ट्रपति है जिन्होंने दास प्रथा का समाप्त किए हैं? तो अब्राहम लिंकन साहब। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1899 से 1902 ईस्वी में लड़े गए बोअर युद्ध के 2 पक्ष कौन थे? बोअर युद्ध की दो व्यक्ति के बीच हुआ है। किसके किसके बीच? इंग्लैंड और हॉलैंड, बोअर युद्ध। नेक्स्ट है, सन 1917 ईस्वी के क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? एक सेकेंड, आंसर पाते हैं। 35 का उत्तर क्या जा रहा है आपका? डी, जार निकोलस द्वितीय। चलिए बहुत अच्छा। चलिए 36 पर बताइएगा। मैन कैंप का लेखक कौन था? एडोल्फ हिटलर। मैन कैंप का लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर साहब है। चलिए नेक्स्ट है
कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी मात्र एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति कहलाए। धन निष्कासन का सिद्धांत भी आपको देने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। आप बताइए, जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर ने। बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन था? किदवई नहीं, किदवई नहीं है, जयप्रकाश नारायण। सोशलिस्ट जब भी बात करेगा वो कहा जाएगा जयप्रकाश नारायण। कल ही चल रहा था चर्चा। चलिए, किदवई संचार मंत्री थे। नेक्स्ट है, और सचिव वे थे। ठीक है, चलिए। भारत का विभाजन जिस योजना की स्वीकृति पर हुआ था वह था कौन सा? चलिए, कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। सीधा याद रखेंगे, माउंटबेटन योजना के तहत जो भारत का विभाजन हुआ है। ठीक है, चलिए। सभी कोई नहीं बोल रहा है, सेट नहीं मारे हैं, हमको यही लगता है। बोलना सबको है यहाँ पे, सब आदमी बोलेंगे, सब कोई को बोलना है। आगरा शहर को किसने बसाया? चलिए, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका की स्वतंत्रता मिला था। जो पूछा जाए वही बोलिए। चलिए, अगला प्रश्न, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कम है, ज्यादा है। 2 नंबर में आपका आता है महाराष्ट्र, 3 में आता है बिहार। लेकिन देखा जाए तो अब बिहार अब आगे बढ़ रहा है अभी वर्तमान में। चलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? पूरे ध्यान से बोलिए। तो उस टाइम की बात है तो ये प्रश्न तो नहीं पूछेगा, तो इस प्रश्न को हटा के चलेंगे। जो उस टाइम का करंट है उसको छुएंगे नहीं। नेक्स्ट, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह? साइकिल छाप। तेलुगु देशम पार्टी ओ आपका होगा साइकिल छाप। क्या होगा? साइकिल छाप। नेक्स्ट है, चलिए, किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है? कितने माह? 6 माह। चलिए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर आते हैं, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? संसद के दोनों सदन। संसद के दोनों सदन। क्या होगा? संसद के दोनों सदन जो होता है वह संविधान में संशोधन का पहल कर सकता है। दोनों के सहमति से संशोधन होता है। चलिए, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। कितनी? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 40 नहीं है, 552 है। 2 एंग्लो इंडियन जोड़िए, अभी तो 550 ही दिया है, 552 है। तो अभी 550 दिया ऑप्शन, तो 550 करेंगे। निर्वाचित तो 500 हाँ, निर्वाचित बोले तो 43 है। तो प्रश्न पूछता है कि अभी हाल में कितने सीट भरा, ये पूछेगा तब ना, लेकिन अधिकतम पूछ रहा है। अभी लिखवाया भी तो थे सर, अभी कुछ दिन पहले 500। हाँ, तो यहाँ पे अधिकतम पूछा है तो आप 543 काहे बोल रहे हैं? ठीक है, प्रश्न को पढ़िए पहले। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? मुख्यालय द हेग। द हेग पड़ता है नीदरलैंड में। बहुत अच्छा। तो भाई उस समय की बात है, ये करंट की बात है, तो ये आपका ऐसे तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे उस टाइम में, तो इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगला, भारत के किस राष्ट्रपति ने, सुनिएगा ध्यान से, 2 कार्यकाल तक पद संभाला?
डॉक्टर जाकिर हुसैन समारे हैं कि कौन समारे हैं? पूरे ध्यान से। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार। नेक्स्ट, नियुक्ति के समय कौन प्रधानमंत्री संसद का सदस्य नहीं था? नियुक्ति पीवी नरसिम्हा राव, इनका सरकार गिर गया था, है ना। जिस समय में इनका प्रधानमंत्री का नियुक्ति हुआ उस समय में वह संसद का सदस्य नहीं थे। कौन? पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के समय ना आरक्षण। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, लाला लाजपत राय की मृत्यु लाठीचार्ज के परिणाम स्वरूप हुई, जो किया गया था साइमन कमीशन, गोबैक जो हुआ था उस समय में बहिष्कार किए थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य है? त्रिपुरा राज्य है। बाकी आपका केंद्र शासित प्रदेश है तो त्रिपुरा करेंगे। शासित प्रदेश है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सबसे ज्यादा साक्षरता चंडीगढ़। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? क्या होगा? सचिव वित्त मंत्रालय भारत। बोले तो भारत के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। नेक्स्ट, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूलता है? केंद्र और नहीं, बिक्री कर कौन लगाता है और वसूलता है? तो राज्य। राज्य का काम है कर वसूलना। चलिए नेक्स्ट, कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो भिलाई एवं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो लगा है कौन सा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय में 56 से 61 तक था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 12 बना था योजना। 5 साल का गैप रहता है। चलिए नेक्स्ट है 14 तक लास्ट था कि भारत में किस उद्योग में सबसे अधिक कामगार कार्यरत रहे? वस्त्र में। चलिए ठीक जा रहा है आप लोग। नेक्स्ट, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? मार्शल का, ये बात है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? हिमसागर एक्सप्रेस। अभी जो है अभी तो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से तो हिमसागर जाएगा। अभी चलता है विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? बुध हो गया। ठीक है। हाँ, नदी विसर्पण के कटने के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गोखुर झील। जो नदी जो विसर्पण करता है सांप की तरह, तो उससे जो निर्माण होता है गोखुर झील, है ना। बाबा गोरखनाथ याद रखिएगा। गोरखनाथ तो सांप से है संबंधित, विसर्पण याद रहेगा। केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर है केसर का उत्पादन करने वाला। चलिए ठीक जा रहे हैं आप लोग। तुंगभद्रा बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। क्वेश्चन हम बोलेंगे, आप लोग आंसर बोलेंगे, क्योंकि दोनों चल रहा है तो इसमें डिस्टर्ब भी होगा, इसलिए उत्तर डायरेक्ट आप लोग बोलिएगा। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी। डीजल मोटोवेटिव है ना। इसका है इलेक्ट्रिक का सर चितरंजन में है। हाँ, इलेक्ट्रिक वाला चितरंजन में है। चलिए नेक्स्ट है कि किस देश में टीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है? टीन चीन। बहुत अच्छा, बहुत मिला। टीन चीन याद रहेगा। चलिए, किस
क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट में सर्वाधिक रन बनाए, तो ये हटा दीजिए इसको। इसको हटा के चलिए और तो तीनों फॉर्मेट में है रोहित शर्मा। टेस्टों में। अभी हाल में टेस्ट में रोहित शर्मा आगे चल रहे हैं ना, तो इसको भी माइंड पर रखिए। दिवसीय में और T20 तीनों में। चलिए, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? दिलीप कुमार है। चलिए, बहुत अच्छा। और महिला कहे तो नरसिंह दत्त, नरगिस दत्त, संजय दत्त के माए। हाँ। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख नेता कौन है? मेधा पाटिकर। चलिए, बहुत अच्छा। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। 69 पर आए, जी जी। बड़े ध्यान से, ठीक है ना? मिजाज ठीक है। चलिए, प्रतिभूति घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कौन सा सदस्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक रह चुका है? तो चतुर्वेदी हो जाए। उस समय में त्रिलोकीनाथ थे। अभी की बात, ये प्रश्न को दूर करके चलेंगे क्योंकि करंट नहीं करना है हमको। उसके बाद करंट है सब 7 सदस्यीय। हाँ, अच्छा, एक सेकेंड देख लेते हैं। मुंबई दूरसंचार क्या है ये बता दीजिए। 71 नंबर मुंबई का दूरसंचार कोड ये तो बताइए। 022 दे रहा है। 022 मुंबई का। ओ, करंट को छांटा जा रहा है, अपने दिमाग मत लगा। दिल्ली का। प्रश्न कहता है उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु भाषा बता रहे हैं, सही जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। 1993 में बता दीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पर प्रश्न पूछ सकता है, किसको मिला गया? सीताकांत महापात्र को, ठीक है। 1993 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और साहित्य का सरस्वती सीता, इस प्रकार से याद रहेगा आपको, सीताकांत। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल करंट ये नया वाला ही पूछेगा, 93 वाला भी डाल सकता है। एक दो ऐसा है जो नामी व्यक्ति है उनके बारे में पूछ सकता है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व ही हो गई थी? देखिए, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। सीटेट में भी आप लोग पढ़े होइएगा। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी। कौन? दोबारा पदभार इंदिरा गांधी। एक बार सरकार गिर गई थी, बरेली के बाजार में झुमका भी गिरा था ना। चलिए, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। चलिए, यूनेस्को का मुख्यालय और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है ना। अच्छा, इसका क्या होगा? पेरिस दे रहा है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, यूनिसेफ यूनेस्को सर। चलिए, तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका 100% आपका पेरिस है, क्लियर करें। नेक्स्ट, यूनिसेफ का है तो न्यूयॉर्क, बच्चों से संबंधित है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? और शुरुआत में ही बोल रहे थे इसके बारे में। नेक्स्ट है, कांग्रेस किसका था? संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसमें दोनों पूछ दिया हुआ है, तो संसद एक रट लेना होगा, संसद रट लेना होगा टोटल, तब जाना होगा एग्जाम देने। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी बताइए वर्तमान में। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान
स्कूटर इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये आपका लिमिटेड कहाँ स्थित है? आशिका लखनऊ। स्कूटर की बात करें, स्कूटर इंडिया लखनऊ। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। चलिए ठीक जा रहे हैं। नेक्स्ट बताइए, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है? यूरोप को अलग करने वाला अटलांटिक महासागर। चलिए ठीक है, याद रखिएगा, यूरोप को अमेरिका से अलग करता है एक ही महासागर, अटलांटिक। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा। कान, तो सबसे पहले ट्रिक लगाइए, कान में चमड़ा होता है ना, कान में चमड़ा, तो कानपुर हो गया चमड़ा के लिए। कोसी परियोजना से किन दो पक्षों को लाभ होता है? कोसी परियोजना से, कोसी से होता है बिहार और नेपाल को लाभ। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि दो पक्षों को लाभ होता है, तो बस दो पक्ष ही बताना है, बिहार और नेपाल। प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। चलिए बहुत अच्छा, हाँ इसी में हीरा मिलता है, कृष्णा नदी में। नेक्स्ट प्रश्न, किस हवाई अड्डे को, सुनिएगा ध्यान से, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है? दिल्ली वाला हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हो गया। नेक्स्ट, किस देश ने शुरू में भारत को क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन बेचने का वचन दिया था? वचन दिया था, तो ये रूस का काम है, रॉकेट इंजन बेचने का काम भारत से किया है। इंडियन एयरलाइंस के साथ किस एयरलाइंस का विलय हो रहा है? पवन हंस। ठीक है क्या? पूरा कंफर्म हो के नहीं? वायुदूत, याद रखिएगा, नहीं, इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय हो रहा है वायुदूत। अभी किसका है? अभी पवन हंस का है वर्तमान में। पहले वायुदूत था, अब पवन हंस। चेकमेट शब्द, चलिए कहाँ जाए? 89। चेकमेट किससे है? शतरंज से। चेकमेट हो जाएगा शतरंज से। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। बहुत अच्छा, जिन्होंने क्रिकेट बताया सही जा रहे हैं। ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पढ़ाइए। नई दिल्ली में अंबेडकर स्टेडियम कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल। चलिए, अंबेडकर का फुटबॉल। अब उसका नाम हो गया मोहन बगान भी था फुटबॉल से, बंगाल का। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस दिन पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत किया गया और लागू करने का काम, हाँ, तो पारित करने का काम 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू करने का काम 50 में हो रहा है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, मौलिक अधिकार तो भाषण देने वाला हम बताए थे, 19 के क में। संघ यूनिटी बनाना 19 के ख में। सी में है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति शिक्षा संबंधित था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वाला नहीं होगा। तो जितने भी पढ़ाए हैं
अधिकांश प्रश्न इसमें टकरा रहा है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है? क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, किस धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा से अधिक कितनी देर तक रह सकती है? मात्र 14 दिन तक राज्यसभा के पास जाता है, उसके बाद तुम दस्तखत करो या नहीं करो वो विधेयक पारित हो जाएगा। हाँ भाई, संशोधन का प्रस्ताव रख सकते हैं 14 दिन के अंदर में। अगला ना ना, अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा के सदस्य अपने पदों पर रहते हैं 6 वर्ष तक या जब तक आयु 65 वर्ष न हो जाए तब तक रहिए। यूपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में 6 वर्ष और 65 वर्ष तक। अब बीपीएससी का भी लगभग वही क्राइटेरिया है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में कहे तो गंगा, लेकिन इन चारों में कहे तो आपका ब्रह्मपुत्र है, 2900 है किलोमीटर, आई 2550 है, 25 गंगा, 2900 ब्रह्मपुत्र। लेकिन भारत में कहे तो सबसे ज्यादा गंगा है। चीन से चलिए ठीक है। अगला, सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, किसने लिखा? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये इंटर में पढ़ना है, 100 नंबर हिंदी में। प्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर, बहुत अच्छा। घासीराम कोतवाल के लेखक विजय तेंदुलकर। और अंतिम है कि 500 से अधिक राजवाड़ों देशी रियासत को भारत में विलय। हाँ, पहले ही आंसर बता दिया आप लोग। 500 से अधिक देशी रियासत शामिल करने का काम आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम है। तो ये आपका ग्रुप डिस्कस समाप्त हुआ 1993 का। और जितने भी क्वेश्चन बैंक है सारे क्वेश्चन बैंक का डिस्कस कराएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। दूसरी बात, जितना भी सेट बनेगा सारे सेट का यहाँ पे सॉल्यूशन होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।